समय एमबीबीएस करके एमडी कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ये एनआईटी में भी पहुँचे हैं। कहीं भी एआईटी फाउंडेशन की तैयारी नहीं होती है जो आज के समय में हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसमें जो है सबमिट हो। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वही धारता है, लेकिन इसके लिए एक बेहतर शिक्षण संस्थान का भी होना ज़रूरी है। आज हम आपको एक ऐसे ही संस्थान के बारे में बताने वाले हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे अपने हाथों में सर्टिफिकेट लेकर खड़े हैं और स्कूल के जो हेड टीचर हैं वो भी हैं। दरअसल ये स्कूल उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के भिंगारी बाज़ार के पास जो बंधी स्कूल है उसी के पास स्थित है और नाम है कृष्णा मॉडर्न एकेडमी। अब इसकी खासियत क्या है पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ 6वीं क्लास से ही आईआईटी नीट फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू करा दी जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके बच्चे ये पढ़ाई इसी समय से करते हैं तो फिर उन्हें जब मैट्रिक की पढ़ाई और इंटर की पढ़ाई पूरी कर वो चाहते हैं कि हम आगे कॉम्पिटिशन में जाएँ तो उन्हें मुश्किल नहीं होती है। और ये पढ़ाई आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर इकलौता स्कूल है जहाँ आईआईटी नीट फाउंडेशन की पढ़ाई होती है। तो पूरी जानकारी जो है स्कूल के हेड टीचर हैं कृष्णा सर। सर पहले ये बताएं कि आईआईटी नीट फाउंडेशन क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ और चूँकि चूँकि यह विद्यालय जो है 15 से ही इस क्षेत्र में हमेशा ये पढ़ाई क्षेत्र में समय के अनुसार जो है हमेशा अपडेट होता रहा। क्योंकि सबसे पहले इस क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड जो है 9, 10, 11, 12 की कक्षाएँ यहाँ संचालित हुई और हमारी जो भी टीम थी बहुत अच्छा सपोर्ट की। हर प्रत्येक बार जो है बच्चे जो है अच्छा रैंक प्राप्त किए। इस बार जो है बच्चे हमारे क्लास 10th में 94% गया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और चूँकि यह देखा गया कि कुछ बच्चे जो है यहाँ से 10th करने के बाद, इंटर करने के बाद से जब बाहर गए तो अच्छे इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ बहुत सारी समस्या होने लगी। चूँकि आज के समय में हर गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसमें जो है सबमिट हो। तो चूँकि कंपटीशन का ज़माना भी जी, है। जी, कंपटीशन का ज़माना है और इसी के अनुसार कुछ बच्चे 2-3 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इस समय एमबीबीएस करके एमडी कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ये एनआईटी में भी पहुँचे हैं। तो उसमें ये देखा गया है, कुछ बच्चों ने बताया कि सर हमारे यहाँ जो है ये जितने हमारे ग्रुप में 25 अगर बच्चे हैं तो इसमें मैं ही केवल एक ऐसा हूँ कि इंटर के बाद से मैंने तैयारी किया और चूँकि इंटर के बाद से मुझे बड़ा जो है ये फाइट करना पड़ा कि चूँकि चूँकि मेरा बेस सही नहीं था। चूँकि इसको देखते हुए मैंने सोचा कि अपने यहाँ जो है बच्चों से मैंने राय लिया जो इस समय एमडी कर रहा है। चूँकि लड़का कुछ ऐसे हैं कि एनआईटी में पहुँचे हुए हैं जो बीटेक कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे ये लगा कि मुझे बच्चों को क्यों ना क्लास 6 इनकी बेस्ट तैयारी किया जाए। चूँकि ये आवश्यक था कि जैसे बच्चों को जो है इसके लिए हमारे गौरव पांडे भी थे और ये दयानंद सर और बहुत सारा हमारी टीमें थी जो हम लोग के बीच एक समझौता हुआ कि इस क्षेत्र में जो है एक बच्चों के कल्याण हेतु कि बच्चे हमारे आगे जाएं, उनको जो है कोई समस्या न आए। इसलिए मैंने एक आईटी नीट फाउंडेशन जो है मैंने शुरू किया जो आज ये मेरे ख्याल से ये तीसरा वर्ष है जो। तीसरा वर्ष। जी, जी, तीसरा वर्ष है यहाँ और आस-पास और किस और कहीं इस तरह की नहीं और व्यवस्था? मेरे अनुमान से इस क्षेत्र में कहीं भी ये आईटी फाउंडेशन की तैयारी नहीं होती है जो। तो इसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसमें मैं इस साल रिजल्ट भी देखा हूँ कि एनआईटी हो गया, चाहे अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे अजय गर्ग हो गया जो है आपका जेके बजाज हो गया, ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया और यहाँ तक कि आपके गोरखपुर ट्रिपल एमयूटी हो गया आपका, इलाहाबाद में आईआरटी हो गया। तो इस साल ये देखने को मिला है कि 3 साल में जो हम लोग मेहनत किए हैं, तो ये बच्चे जो है अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको जो है ये सम्मिलित हुए हैं, उसमें इनको एडमिशन मिला है जो। अच्छा। जी। तो बच्चे भी हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शाश्वत शांडिल्य। हैं? शाश्वत शांडिल्य। किस क्लास में हो? 9th में 9th में। कब से आईआईटी नीट फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो? और 7th से। 7th से। अभी रैंक क्या आया तुम्हारा क्लास अभी में? फर्स्ट है। फर्स्ट रैंक आया है। चलो बधाई हो। तुम्हारा? आयुष सिंह। आयुष सिंह। कहाँ घर है तुम्हारा? खाम पर।
हम उत्तर प्रदेश में ही। Yes, रैंक sir. क्या है तुम्हारा? फर्स्ट किस क्लास में हो? 6th में। 6 में। और कब से आईआईटी नीट फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो? तो ये 6th क्लास है तो पहला बार है। तुम्हारा? छोटू सिंह छोटू किस क्लास में हो? 6 6 में। क्या रैंक आया? 3rd सेकेंड ये सेकंड आए हो। कब से ये पहला बैच है तुम्हारा? जी 6th क्लास। नहीं आईआईटी नीट फाउंडेशन की पढ़ाई तो आज ये फर्स्ट चांस हुआ है ना, कि इससे पहले तो नहीं कर रहे थे? नहीं, तैयारी क्या करना है आगे चल के? आईआईटी करना। आईआईटी करना है और अभी से तैयारी हो रही है। जी चलिए कुछ बच्चियां भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विजेता सिंह। हैं? विजेता सिंह। विजेता सिंह किस क्लास में तुम? 7। 7th में। 6 में भी पढ़ाई की थी? यस। क्या रैंक था? 3rd। 3rd आई थी। इस बार क्या आई हो? 2nd। चलो मेहनत तो कुछ की ना। सलोनी सिंह। सलोनी यस। किस क्लास में? 8 क्लास में। 8 में। तुम किस क्लास से आईआईटी? 6 क्लास से मैं। 6 क्लास से। ये Yes. दूसरा साल है तुम्हारा। नहीं सर। क्या इम्प्रूवमेंट है? क्या लगता है तुमको किस क्षेत्र में जाना है? सर आगे क्या करना चाहती हो? सर इंजीनियरिंग। इसीलिए ये बेस तुम्हारा बन रहा है अभी? यस सर। है? उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। तुम्हारा क्या नाम है? सर विशाखा सिंह। अच्छा विशाखा। तुम किस क्लास में हो? 8 क्लास। 8 क्लास में। कहाँ से आती हो? नोनिया छापर। नोनिया छापर से। हाँ। ये बिहार नोनिया छापर हाँ। से। पापा का क्या नाम है? मिस्टर विकास सिंह। विकास सिंह। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ। और तैयारी हो रही है हाँ। अभी से ही? तुम्हारा क्या नाम है? अंशु कुमारी। अंशु। कहाँ से आती हो तुम? टांडवा से। खड़वा से। क्या बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए तो इन बच्चों के आंखों में कुछ ना कुछ सपने हैं। ये पूरा करने के लिए यहाँ के हर टीचर लगे हुए हैं। तो एक टीचर दयानंद जी भी हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। बच्चे तो बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। बात तो करने से यही लगा कि आप लोग पूरा जी जान से मेहनत कर रहे जी, बच्चे हमारी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं और धीरे धीरे उनका जो है प्रोग्रेस होता रहा है। और सबसे पहले मैं अपने इस विद्यालय के प्रबंधक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे आईआईटी और नीट फाउंडेशन कोर्स जो शुरू किया है कि यहाँ के बच्चों को बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फ्यूचर में आईआईटी और नीट फील्ड में जाने के लिए इनको सुविधा मिले और उनका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि आगे जो स्ट्रगल होगा उसको वो फेस कर सके और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इसके लिए मैं कितनी बड़ी चुनौती थी ये? ग्रामीण इलाका था और इस तरह की व्यवस्था आप जब ये किए। बहुत बड़ी मतलब चुनौतियाँ थी हमारे सामने। फिर भी अपने प्रबंधक जी के इस स्ट्रगल को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इस माहौल में भी ऐसा माहौल क्रिएट किया और टीचरों का ऐसे चयनित टीचर रखे जो इस मिशन को हमारे सक्सेस बना रहे हैं। मैं क्योंकि इलाका ग्रामीण था। जी तो जी, निश्चित इलाके तौर पे चैलेंज तो था। बहुत चैलेंजेस थे। यहाँ तक कि आपके ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, बच्चे बहुत जो कमज़ोर बच्चे हैं बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोगों ने यह एनसीईआरटी सिलेबस के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स भी शुरू किया ताकि जो बच्चे इच्छुक हैं ऐसे फील्ड में जाने के लिए उनको यह बेस स्ट्रॉन्ग बना सके और भविष्य में अपना सक्सेस कर सके। कुछ अभिभावक भी हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। चूँकि ग्रामीण इलाके में स्कूल है और इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई, तो कितना विश्वास जगा कि यहाँ पर इस तरह की पढ़ाई शुरू हुई? बहुत अच्छा विश्वास जगह। क्या नाम है आपके बच्चे? प्रदीप। मेरा जोत बंधन। अच्छा। जी। क्या रैंक आया उनको? वो तभी 5 क्लास में पढ़ता है। 5 क्लास में। 6 से पढ़ाई शुरू हो रही है, फिर आप मूड बना लिए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। बेस मजबूत करने जी के लिए। बिल्कुल। जी आपके यहाँ से कौन यहाँ पढ़ता है? हमारी 2 बहनें पढ़ती हैं यहाँ पे। क्या नाम है उनका? एक अंशु कुमारी, एक मनीषा कुमारी। अंशु कुमारी शायद है इसमें? जी जी है? जी 6 में है, पहली बार है उसका अभी आईआईटी फाउंडेशन वाला। कैसे डिसीजन लिया कि आईआईटी फाउंडेशन की पढ़ाई यहाँ करवाना? आगे का माहौल देखकर जो बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस क्षेत्र में जी एक लोग के दिमाग में बैठ गया है कि हमें आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो बड़े शहरों का ही रुख करना होगा। जी ये ग्रामीण इलाका है और इस जगह पे ये स्कूल है और यहाँ इसकी व्यवस्था है, तो कैसे दिमाग में आया ये? देखिए, जो पढ़ने का माहौल है वो कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शहर में जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे। बच्चे का एक होना चाहिए, एक बच्चे के अंदर कि हाँ मैं भी पढ़ सकता हूँ। और यहाँ जो अगर यहाँ से टीचर जो उसको और सपोर्ट करेंगे तो बच्चा यहाँ भी पढ़ लेगा। उसको तो बस एक गाइडेंस चाहिए। अगर टीचर यहाँ गाइड कर दे तो यहाँ भी पढ़ सकता है। अच्छा लग रहा है गाइडेंस हो रहा है? जी जी एकदम रैंक बता रहा है? जी एकदम बताएगा रैंक। चलिए, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल, आप कहाँ के हैं? मेरा गांव नोनिया छापर है। मेरी भतीजी यहाँ पे पढ़ती है। क्या नाम है? हमारी। विशाखा। जी। अच्छा, कब से पढ़ रही है यहाँ? विशाखा यहाँ 3 साल से पढ़ रही है।
3 साल से जी आईआईटी नीट फाउंडेशन की तैयारी यहाँ कर रही है और आज उसका रैंक भी आया। सपना भी उसका है कि हमको कुछ बनना है डॉक्टर और डॉक्टर बनना है। क्या लग रहा है स्कूल का कितना सपोर्ट होगा? स्कूल का सपोर्ट अच्छा रहा है। पिछले साल भी नीट फाउंडेशन से ये टॉप की थी। इस साल भी अच्छा है और तैयारी स्कूल से अच्छा हो रहा है। जी बेस मजबूत हो रहा है। जी जी चलिए आपके यहाँ से भी कोई बच्चा है? जी मेरा बालक है क्या नाम है? शाश्वत सानिल। अच्छा, वो तो शायद फर्स्ट रैंक लाया है ना? जी जी। चलिए, तो ये बताइए कि कब से तैयारी करवा रहे हैं? तो यहाँ क्लास स्टैंडर्ड 7th में इसका एडमिशन हुआ था और अच्छा कर रहा है बच्चा। अच्छा, कितना साल हुआ पढ़ते हुए यहाँ? 3 साल लगभग हो 3 साल हो गया। तो स्कूल तो ग्रामीण इलाके में है और इस तरह की गया। तैयारी ग्रामीण करवा इलाका मतलब नहीं रखता है, मतलब क्वालिटी मायने रखती है हाँ। और यहाँ के शिक्षक में भी एफिशिएंसी है वो कर सकते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पे यहाँ जो बच्चों से बात की, टीचर से बात की, तो एक चीज़ और बता दें कि अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना हो तो बेस मजबूत होना ज़रूरी है और बेस मजबूत करने के लिए 6वीं क्लास से ही आईआईटी नीट फाउंडेशन की पढ़ाई यहाँ हो रही है। तो ये स्कूल है कृष्णा मॉडर्न एकेडमी। अगर आप भी अपने बच्चों को इस क्षेत्र में बच्चों का करियर बनाना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ आ सकते हैं, आकर मिल सकते हैं। माहौल, व्यवस्था, पढ़ाई सब कुछ देखिए और फिर फैसला लीजिए। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।